अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमें पता है एमडीके टेस्ट करीब है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एमडीके टाइप एमसीक्यूज को। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड एसटीपी पे उसका जो मास है वो 6.4 है, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है या डीएम क्यूब होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलिक्यूलर मास है वो कितना है, 64। तो इसमें इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल हुआ है, या फिर 64 है और गिवन कितना है 6.4, मतलब पॉइंट इधर है, इसको इधर शिफ्ट किया है, 6.4 ग्राम बनाए हुए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पॉइंट को भी इधर शिफ्ट करें, तो आंसर क्या आएगा 2.24 लीटर। इसको चेक करते हैं कि है या नहीं है, या है तो 2.24 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है कि गिव द अनबैलेंस इक्वेशन। हमें एक अनबैलेंस इक्वेशन गिवन है। अभी क्या कह रहे हैं, व्हेन दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस। अगर हम इस इक्वेशन को कम्प्लीटली बैलेंस करें, किसके साथ बैलेंस करें, यूजिंग दिस स्मॉलेस्ट होल नंबर्स के साथ इसको कम्प्लीटली बैलेंस करें, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो फिर इन कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। इधर देखिए, इधर पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अगर मैं इधर 2 लगाऊँ तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, या फिर ऑक्सीजन 2 है तो अगर मैं इसके साथ 3 लगाऊँ तो ये भी 6 हो जाएंगे, या फिर एल्यूमिनियम 4 हो गए, और या फिर एक है, अगर मैं इधर 4 लगाऊँ तो ये भी 4 हो जाएंगे। अभी इस कोफिशिएंट का सम करें तो 4 + 3 + 2 कितना आता है, 9। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 9A ऑप्शन है। हमारे साथ दूसरा एमसीक्यूज है दोस्तों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मोल्स मालूम करिए अगर इसमें ऑक्सीजन 8 ग्राम हो। तो बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है। इसके लिए हमारे साथ एक फार्मूला है, डेट इज मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। अभी इसमें मास कितना ग्राम दिया हुआ है, 8 ग्राम्स, तो या फिर 8 4 करें। और इसका मोलिकुलर मास कितना है, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। दो ऑक्सीजन है Zb2, इसका 32 और 32 + 32 64 आता है। तो इधर हम 64 लगाएंगे और 8 1 ज़र 8, 8 8 ज़र 64। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ किस तरह हो जाएगा, A/1। तो इधर मैं 0 लगाऊंगा, 0.1, इधर 8 आ जाएगा, और इसको माइनस करूँ 2, इधर मैं एक 0 लगाऊंगा, 8 2 ज़र 16, 16 आ गया, और इधर 4। अगर मैं इधर 0 डालूँ तो 8 5 ज़र 40। तो हमारे साथ आंसर क्या आया, 0.125, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.25। सो करेक्ट आंसर है 0.25। हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सक्रोज। 0.5 मोल्स सक्रोज का मास कितना होगा। तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है इसके लिए, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ज़र भी मोलर मास। सही हुआ, मोल जो है वो गिवन है 0.5 है और मोलर मास हमें मालूम है। कार्बन का 12 है तो 12 ज़रबे 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1 ज़रबे 1 है तो 1 ज़रबे 22। ऑक्सीजन का 16 है, 16 ज़रबे 11। अगर इस सब को हम प्लस करें तो इसे आता है 342। तो इधर मैं क्या लगाऊंगा, 342, और मोल गिवन है वो कितने हैं, 0.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे आंसर जो आता है वो 171 ग्राम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 171 ग्राम होगा। हमारे पास 5 एमसीक्यूज है। वर्ड एटम वाज फर्स्ट कॉल्ड बाय, एटम को सबसे पहले नाम किसने दिया था। ऑप्शन बेर्ज़ेलियस, बोहर, डेमोक्राटस, नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बेर्ज़ेलियस ने नहीं दिया था, बोहर ने नहीं दिया था, फिर नाम किसने दिया था, डेमोक्राटस ने दिया था। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डेमोक्राटस है। दोस्तों हमारे पास छठा एमसीक्यूज है, कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड टिश्यू। द स्टेटमेंट इज, इसमें कहते हैं कि कंपाउंड जो हमेशा सेम एलिमेंट के फिक्स्ड टिश्यू की कम्बिनेशन से बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसका स्टेटमेंट है, आया लॉ है, आया ऑब्जर्वेशन है, आया हाइपोथेसिस है, और ये फैक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो लॉ है। हमारे पास 8वां एमसीक्यूज है, विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल यील्ड इज़ ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, और बोथ आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, एक्चुअल यील्ड इज़ ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि इसमें एक्चुअल यील्ड में साइड रिएक्शन एक्सेट्रा होते हैं, तो इसीलिए ये एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से ग्रेटर नहीं हो सकता।
हमारे पास 9 MCQs है। विच वन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इन तीनों में से किस में नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है। नंबर ए 9 ग्राम H2O एंड 9 ग्राम अमोनियम आयन। H2O का मोलिकुलर मास कितना है 18, अगर इसको हम हाफ करें तो 9। इसका भी एटॉमिक मास जो है, मोलिकुलर मास जो है वो 18 है, अगर इसको हम हाफ करें तो 9, मतलब ए सही होगा। 1 मोल ऑफ क्लोरीन मोलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होते हैं, मतलब ये ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा। अभी हम जाते हैं सी की तरफ। 0.5 मोल क्लोरीन एंड 0.5 मोल HNO3। अगर इसका मोलिकुलर मास क्या करें तो वो भी 72 और इसका भी 72। अगर इसको हम हाफ करें तो इसका भी 31 आता है और इसका भी 31 आता है। तो मतलब ये आंसर जो है ये भी करेक्ट है, और डी जो है ऑल ऑफ दिस, तो हमने देखा कि सारे करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। हमारे पास आखिरी एमसीक्यू है, कंपाउंड कंटेन लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास। तो ये हो गया आपका होमवर्क, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। शुक्रिया।